हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालते हैं, जिसे हम सी एफ कहते हैं। तो इस वीडियो में पी आई की यहाँ पर बात करेंगे और इसके जो आपके नोट्स है पी आई सी एफ के और डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो मैं टेलीग्राम पे आपका अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो हमारे पास जो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो कुछ इस तरीके से हम रहती थी: डी के पावर एन प्लस ए वन डी के पावर एन माइनस वन अप टू ए एन ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम कुछ एफ ऑफ डी करके भी लिख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर वाई क्या आपका सी एफ प्लस पी आई। ये हमने पहले वाले वीडियो पे बात करा था कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन निकलता है वो आपका सी एफ और पी आई के कॉम्बिनेशन से निकलता है। तो हमने पहले वाली वीडियो पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं कि हम पी आई कैसे निकालते हैं, दैट इज़ पार्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है पी आई निकालने के लिए। अब जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म की आपकी बन गई। अब हमने कहा था कि ये वाला जो आपका पार्ट रहता है इससे हम सी एफ निकालते हैं, जो एल एच एस में आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, और जो आपका आर एच एस वाला पार्ट होता है क्यू, इससे यहाँ पर हम पी आई निकालते हैं, दैट इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको मैंने एफ ऑफ डी करके लिखा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू क्यू ओवर एफ ऑफ डी, कुछ इस फॉर्म पे हम लिख सकते हैं। और ऐसे आपको करना होता है यहाँ पर पी आई निकालने के लिए। और यहाँ पर जो आपका डी है वो आपका डिफ्रेंसिएशन है, डी ओवर डी एक्स। और अगर इसका आपका रिवर्स हो, वन ओवर डी हो, रेसिप्रोकल हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो आपका इंटीग्रेशन है। तो अगर आपको यहाँ पर वन ओवर डी करके दिख रहा है कहीं किसी क्वेश्चन पे, तो मतलब कि आपको वहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पी आई निकालने के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं कि जब आपका क्यू ई की पावर ए एक्स है, जब आपका क्यू यहाँ पर साइन ए एक्स है, कॉस ए एक्स है, या एक्स की पावर एम है, तब आपका क्या होता है। तो वो हम अलग अलग यहाँ पर स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। तो केस वन देखो क्या है आपका, यहाँ पर लिखा है कि टू फाइंड पी आई व्हेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ए एक्स वेर ए इज एनी कॉन्स्टेंट एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हम यहाँ पर पी आई फाइंड करना है, पहला केस की हम बात कर रहे हैं। जब जो आपको क्यू दिख रहा है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये क्यू है आर एच एस पे, ये अगर आपके ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म का है, तब यहाँ पर हम पी आई कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपका वर्किंग रूल क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझना है, और इसके बाद हम इस केस का यहाँ पर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो लिखा है कि इफ़, क्या लिखा है, इफ़ क्यू टू इक्वल्स टू, इफ़ क्यू इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स, अगर क्यू आपका ई टू दी पावर ए एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स ओवर एफ ऑफ डी। क्यू के बदले हमने ई टू दी पावर ए एक्स लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा है कि पुट ए फॉर डी इन एफ ऑफ डी। अब जो आपके फंक्शन दिख रहा है इसमें यहाँ पर हम डी के बदले ए पुट करेंगे, जो आपका कॉन्स्टेंट यहाँ पर है ए, तो डी के बदले यहाँ पर हम ए पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, देखो ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए, डी के बदले हमें यहाँ पर ए पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए जो है ये आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर आपका यहाँ पर एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ डी था उसको यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर में जो आपका एफ ऑफ डी था, और न्यूमरेटर पे यहाँ पर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई एक्स एंड डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ डी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स ओवर एफ डैश डी, और यहाँ पर डी के बदले हमें ए पुट करना है, तो ये चीज़ आपके यहाँ से आएगा। और ये भी जो आपका एफ डैश ए यहाँ से आया, ये भी आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगेन अगर आपका जीरो के इक्वल आया तो फिर यहाँ पर वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे जो भी आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वर्किंग रूल रहता है अगर हमें यहाँ पर पी आई निकालना है जब आपका क्यू ई टू दी पावर ए एक्स के फॉर्म का है। अब हम इसके यहाँ पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, बोला है कि सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर फाइव एक्स। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू ब्रैकेट में वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर फाइव एक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पी आई निकालना है। अभी मैं खाली यहाँ पर पी आई निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं सी एफ नहीं निकालूंगा। अगर आप सी एफ निकालोगे तो आपका जो पूरा जनरल सॉल्यूशन बनेगा तो वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई करके बनेगा। तो अभी मैं खाली पी आई की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो अभी हम पहला केस यहाँ पर देख रहे हैं। सी एफ की हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि पहले आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो पुट करके। वहाँ पर आपको एम के रूट्स देखने पड़ेंगे, डिस्टिंक्ट आएगा तो उसका अलग केस है, सेम आएगा तो अलग है, कॉम्प्लेक्स आएगा तो अलग है, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं सी एफ नहीं निकाल रहा हूँ, अभी डायरेक्ट यहाँ पर मैं पी आई निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू मैं पुट कर दूंगा ई टू द पावर फाइव एक्स ओवर डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। यही करेंगे हम, पहला स्टेप आपका यही रहता है।
अब जो यहाँ पर आपका ए है, ए यहाँ पर आपका 5 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डी के बदले 5 पुट करना है। तो यहाँ पर हम डी के बदले 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, 5 स्क्वायर माइनस 3 5 प्लस 2, तो आएगा आपका ई टू द पावर 5x और 25 माइनस 15 प्लस 2, 25 माइनस 15 प्लस 2 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 5x ओवर 12। तो यहाँ से आपका जो वो बनेगा, जो आपका जनरल सॉल्यूशन बनेगा, एक आपका CF तो अलग सा है जो आपने यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के करा, और जो PI बनेगा वो आएगा आपका e टू दी पावर 5x प्लस 12, मतलब CF प्लस PI क्या आएगा, e टू दी पावर 5x प्लस 12। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको भी चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका सॉल्व, ये आपको यहाँ पर दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको भी हम कुछ ऐसा लिखेंगे, y इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पर आपको a के बदले जो आपका 2 यहाँ पर है इसको आपको यहाँ पर पुट करना है, तो ई टू द पावर 2x ओवर 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 8 आएगा। तो क्या आएगा देखो, 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 आएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, 0 बन गया डिनोमिनेटर पे। तो अगर आपके यहाँ पर एफ ऑफ डी 0 के इक्वल है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस चीज़ को, जो आपको ये पूरी टर्म है एफ ऑफ डी वाली, इसको हमें यहाँ पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। यही तो था हमारा स्टेप कि अगर आपका यहाँ पर एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो हमें यहाँ पर एफ ऑफ डी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एफ डैश डी करके, और उसके बाद हमें वापस ए की वैल्यू रखनी है। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर ई टू द पावर 2x, ये आ जाएगा आपके पास 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 आ गया। अगेन यहाँ पर आप 2 रखो डी की जगह, तो आएगा आपका 3, 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 4 आ गया। यहाँ आएगा ई टू द पावर 2x, यह आएगा 12 माइनस 8 प्लस 4, और यह बनेगा आपका यहाँ पर ई टू द पावर 2x, यह आएगा आपके पास यहाँ पर 4 प्लस 4 ई टू द पावर 2x ओवर 8। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। इस तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका जनरल सॉल्यूशन निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ आप निकालोगे अलग से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, और पी आई आपका क्या रहेगा, ई टू द पावर 2x ओवर 8, ये आपके यहाँ पर रहने वाला है। सी एफ आपको अलग से यहाँ पर निकालना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन करके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर केस 2 की, हमने केस 1 देखा था। तो केस 2 में क्या है, अगर हमें यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है वेर ए इज़ ऑफ द फॉर्म साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। ठीक है, जब आपका सॉरी ए नहीं, ये क्यू है, अगर आपके यहाँ पर क्यू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के फॉर्म पर है तो उसके लिए आपका वर्किंग रूल क्या होगा, कैसे यहाँ पर हम पी आई निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ इस फॉर्म की है, एफ ऑफ डी स्क्वायर ओवर डी इंटू वाई, यहाँ पर मैंने सेकेंड डेरिवेटिव ले रखा है। ठीक है, इंटू वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स है, या तो साइन ए एक्स हो सकता है क्यू की जगह, या आपका क्यू की जगह कॉस ए एक्स होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो अगेन वही यहाँ पर यूज़ करेंगे कि y इक्वल्स टू हम पुट करेंगे साइन ए एक्स ओवर एफ डी स्क्वायर ओवर डी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर डी स्क्वायर दिख रहा है इसके जगह यहाँ पर हमें माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। ये जो आपको डिनोमिनेटर पे इस फंक्शन में डी स्क्वायर दिख रहा है इसके जगह हमें यहाँ पर ए स्क्वायर पुट करना है और बाहर से यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर डी स्क्वायर है तब तो यहाँ पर हम माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। अगर ये आपका डी क्यूब ओवर डी होता तब यहाँ पर हम पुट करते माइनस ए स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, और अगर आपका ये डी की पावर 4 होता तब हम क्या पुट करते, ए की पावर 4, तब होता आपका माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका जो डी स्क्वायर है वो तो माइनस ए स्क्वायर है, तो डी की पावर 4 क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखना है। तो क्या आपका स्टेप है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ऐसा लिखेंगे, y इक्वल्स टू कुछ इस फॉर्म पे लिखेंगे। ये आपका साइन के लिए भी ऐसी वैलिड है और कॉस के लिए भी आपका ऐसी ही होगा, जैसे साइन ए एक्स है वैसे आपका कॉस ए एक्स आपका ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा देखो यहाँ पर, तो ये आएगा आपके पास y इक्वल्स टू साइन ए एक्स एफ ऑफ डी स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर डी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो आपका सेम यहाँ पर है कॉस ए एक्स के लिए भी, जैसे साइन ए एक्स के लिए था वैसे आपका कॉस ए एक्स के लिए भी है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखो, सॉल्व, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, इसको मैं कुछ इस फॉर्म का लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ब्रैकेट में y इक्वल्स टू साइन 2x। तो हमारा q की जगह क्या है, हमारे पास साइन 2x है, जहाँ पर a आपके पास 2 है। तो कैसे यहाँ पर हम करेंगे, क्या सबसे पहले आपका स्टेप रहता है y इक्वल्स टू साइन 2x ओवर डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर के बदले 2 पुट करेंगे, साइन
2x, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा 4, सामने से माइनस और माइनस 2। ठीक है, हमें यहाँ पर पुट क्या करना था, अगर हम यहाँ पर हम रूल को देखें जो आपके पास यहाँ पर वर्किंग रूल था, क्या था, हमें यहाँ पर डी स्क्वायर के बदले क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर डी स्क्वायर के बदले हमें माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, मतलब 2 का स्क्वायर और बाहर से माइनस आ जाएगा। तो क्या है आपके पास 4 और बाहर से आ गया माइनस, और ये डी आपका ऐसे ही रहा, हमें पुट करना है डी स्क्वायर के बदले, डी के बदले नहीं, डी स्क्वायर के बदले, और डी आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर, ये बन जाएगा साइन 2x, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर -2 माइनस डी। ये हो गया आपके पास यहाँ पर, सॉरी आपके पास -6 आएगा, -4 -2 -6 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो साइन 2x, अब इसमें यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो आएगा आपके पास -d+6 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि हमें यहाँ पर जो a की वैल्यू पुट करनी थी, दैट इज़ 2, हमें यहाँ पर डी स्क्वायर पुट करनी थी। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपके पास d-6 ओवर d-6। ये हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर हमें जो पुट करना है, इस केस में हमें यहाँ पर a जो पुट करना है हमें डी स्क्वायर में करना है, ना कि d में करना है। तो इसके लिए हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर पे डी स्क्वायर बन जाए। तो क्या बनेगा आपका, देखो साइन 2x d-6, और माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा d² -36। अब यहाँ पर जो आपके पास a है दैट इज़ 2। ठीक है, यहाँ पर हम डी स्क्वायर बदले क्या रखेंगे, -a²। तो क्या आएगा देखो, माइनस साइन 2x d-6। तो डी स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा आपके पास, 2 स्क्वायर 4 और -36 ये आएगा। अब ये बन जाएगा आपके पास साइन 2x d-6 और 40 आ गया। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आएगा आपके पास साइन 2x d माइनस, ये हो गया आपके पास 6 साइन 2x ओवर 40 और ओवर 40। तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos 2x, 2x का करोगे तो 2 आएगा, 40 -6 साइन 2x ओवर 40। तो किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। तो ये आपका क्या आएगा यहाँ पर, पी आई आने वाले, दैट इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ही करना होता है। तो ये आपके यहाँ पर क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, जब आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड में साइन ax दिया या cos ax दिया, अगर cos 2x दिया होता फिर भी हम यहाँ पर ऐसे ही करते, सेम आपके यहाँ पर जो वर्किंग रूल है वो आपका यहाँ पर फॉलो होता। केस 3 देखो क्या बोला है कि टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म x की पावर m वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब हमारे पास जो q है वो आपके x की पावर m के फॉर्म का है, तब यहाँ पर हम कैसे पी निकालेंगे वो हमें देखना है। तो वर्किंग रूल क्या है, देखो अगर आपके पास यहाँ पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको कुछ इस फॉर्म की दे रखी है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एम, मतलब क्यू की जगह इस बार आपका एक्स की पावर एम है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, वाई की इक्वल हमें पुट करना है। तो क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर है ओवर एफ ऑफ डी। तो क्या है आपका यहाँ पर रूल, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई यहाँ पर। तो क्या है, देखो टेक आउट कॉमन द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन डी फ्रॉम एफ ऑफ डी। इस एफ ऑफ डी में से यहाँ पर हम जो आपकी लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको हमें कॉमन निकालना है। एफ ऑफ डी में से हमें यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो पहला स्टेप क्या, आपको यहाँ पर एफ ऑफ डी में से जो आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म है डी की, वो आपको यहाँ पर कॉमन निकालनी है। सेकंड स्टेप क्या है, देखो यहाँ पर नाउ रिमेनिंग फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एफ ऑफ डी और 1 माइनस एफ ऑफ डी। तो जब यहाँ पर हम पहले स्टेप में से एफ ऑफ डी में से यहाँ से जब यहाँ पर हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालेंगे, तो जो आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर भी बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा, या तो बनेगा 1 प्लस एफ ऑफ डी, या तो आपका बनेगा 1 माइनस एफ ऑफ डी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, विच इज़ टेकन इन द न्यूमिनेटर विद अ नेगेटिव इंडेक्स। तो अगर आपका डिनोमिनेटर पे 1 प्लस एफ ऑफ डी बन रहा है या 1 माइनस एफ ऑफ डी बन रहा है, तो इसको यहाँ पर मैं न्यूमिनेटर पे ले जाके इन्वर्स कर दूंगा। जैसे आपका 1 ओवर एक्स है, तो अगर मैं इसको न्यूमिनेटर पे ले गया तो एक्स इन्वर्स हो जाएगा। तो वही चीज़ आपका लिखी है, अगर आपका डिनोमिनेटर पे 1 प्लस एफ ऑफ डी बन रहा है या 1 माइनस एफ ऑफ डी बन रहा है, तो उसको न्यूमिनेटर पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एफ ऑफ डी का इन्वर्स, मतलब उसकी पावर -1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप करना है। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट वी एक्सपेंड 1 प्लस एफ ऑफ डी या 1 माइनस एफ ऑफ डी का इन्वर्स इन पावर्स ऑफ डी बाय द बाइनोमियल थ्योरम। अब जो आपके यहाँ पर ये बन जाएगी इक्वेशन 1 प्लस एक्स की पावर -1 या 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये कुछ आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा। उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है और यहाँ पर हमें आंसर निकालना है। अब जो आपका यहाँ पर एक्सपेंशन खुलेगा, जब आप 1 प्लस एक्स की पावर -1 या 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन करोगे, तो इसमें क्या लिखा है कि दिस एक्सपेंशन शुड बी डन अप टू द टर्म डी की पावर m। ये जो आपका एक्सपेंशन होगा वो आपका डी की पावर m तक ही होगा, क्योंकि जो आपका डी की पावर m+1 इंटू एक्स की पावर m है वो 0 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका m यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर है,
तो यहाँ पर क्या होगा आपका डी क्या हो जाएगा 2+1, क्योंकि एक्सपेंशन करोगे तो डी के पावर एम +1 ऐसे जाएगा, तो डी क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब एक्स की पावर 2 हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो तीसरी बार डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, मतलब ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है कि दिस एक्सपेंशन शुड बी डन अप टू द टर्म डी की पावर एम सिंस डी टू द पावर m+1 इंटू एक्स की पावर m इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपका एक्स 2 है तो एक्स स्क्वायर आपका 2 बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है बस, क्योंकि यहाँ पर तो आपका डी क्यूब लिखा है, तो क्या होगा आपका पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कहाँ तक करना है, डी की पावर m तक ही करना है। ठीक है, एंड ऑल हायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m आर 0, और बाकी आपके यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पर पूरा वर्किंग रूल रहता है केस थर्ड का, जब आपका क्यू की जगह एक्स की पावर m है। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि सॉल्व d² ओवर dx² -4y इक्वल्स टू x²। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर d² -4 ब्रैकेट में y इक्वल्स टू x²। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पर y को मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा, x² ओवर d² -4। अब आपके यहाँ पर q की जगह क्या है, x² है, मतलब x की पावर m के टर्म में कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर अभी केस थर्ड दिखा था वैसे ही यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर क्या आपके पास y इक्वल्स टू x² ओवर d² -4 आ गया। तो क्या आपका स्टेप था यहाँ पर, पहला स्टेप क्या था, टेक आउट कॉमन द लोएस्ट डिग्री टर्म इन d फ्रॉम f ऑफ d। तो आपको यहाँ पर जो f ऑफ d दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर पे, इसमें जो आपकी लोएस्ट डिग्री टर्म है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, 4 है। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन निकालेंगे, ये आपका पहला रूल है। जो भी आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर पे f ऑफ d में जो भी आपकी लोएस्ट टर्म होगी उसको यहाँ पर हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालोगे तो कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर आपका x² है, यहाँ पर क्या करूंगा मैं -4 को कॉमन ले लेता हूँ बार। आप चाहो तो 4 को भी ले सकते थे, वापस से फिर आपका माइनस ही आ जाता अगर आप उल्टा करते तो -4 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा आपका 1 माइनस टाइम, और ये हो जाएगा आपका d² ओवर 4, और ऊपर आपका x² ऐसे ही रहा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, या ये क्या आ जाएगा आपके पास -1/4 अलग हो गया। और अब हमने क्या करना था यहाँ पर कि आपका जो यहाँ पर लिखा है, नाउ रिमेनिंग फैक्टर इन डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 1 + f ऑफ d या 1 - f ऑफ d। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो आपका डिनोमिनेटर बना है वो आपका 1 - f ऑफ d के फॉर्म पर बन रखा है। तो इसको जब मैं न्यूमिनेटर पे ले जाऊंगा तो आपका इन्वर्स बन जाएगा। यही तो आपका वर्किंग रूल है। देखो क्या लिखा है, नाउ रिमेनिंग फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, या तो आपका ये फॉर्म का होगा या आपका ये फॉर्म का होगा, विच इज टेकन इन द न्यूमिनेटर विद अ नेगेटिव इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो -1/4 ऐसे ही रहा, इसको न्यूमिनेटर पे ले जाओगे तो क्या बनेगा, 1 - d² ओवर 4 की पावर -1, इसको ब्रैकेट में रखो और बाहर आएगा आपका x²। ये चीज़ बना। अब जो आपके पास ये बना है 1 - f ऑफ d या 1 + f ऑफ d कुछ भी बन सकता है। अभी आपका 1 - f ऑफ d बन रखा है, तो इसका जो आपका एक्सपेंशन होगा ये हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे। अब हमें कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, यहाँ मैंने लिख रखे, जैसे आपका 1 - x की पावर -1 आपका होता है 1 + x + x² + x³ अप टू सो ऑन। 1 + x की पावर इन्वर्स का होता है आपका 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4, ये रहता है। तो ये 3-4 आपको यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन आनी चाहिए। वैसे मेनली आपके पहले 2 यूज़ होते, लेकिन ये 4 आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले। तो अभी कौन सा यूज़ होगा, अभी आपका क्या है यहाँ पर 1 - x की पावर -1, तो आपका पहला वाला यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो क्या होगा, देखो कैसे एक्सपेंशन होगा, -1/4 ऐसे ही रहा, देन आपका 1 यहाँ पर है, प्लस x मतलब d² ओवर 4, प्लस अगला क्या x² है, तो ये होगा आपका 1/4 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर d² की पावर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और अप टू सो ऑन ऐसे चलते रहेगा, और बाहर आपका x² ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा था, इसे क्या कहा था, जो आपका यहाँ पर वर्किंग रूल था कि ये जो आपके यहाँ पर ये है कि दिस एक्सपेंशन शैल बी डन अप टू द टर्म d की पावर m। ये एक्सपेंशन हम d की पावर m तक ही करेंगे, मतलब यहाँ पर हम कहाँ तक करेंगे, d² तक ही करेंगे, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर x है इसकी पावर आपकी 2 है, मतलब आपका 2 बार डिफ्रेंशिएट यहाँ पर होगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपका क्या, देखो d² है, d² x² है, तो अगर मैं इसको अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो यहाँ क्या आएगा, आपका d² x² होगा, मतलब ये आपका 2 बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, एक बार 2x आएगा और एक आपका 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका d की पावर 4 हो जाएगा, d की पावर 4 हो जाएगा, मतलब d की पावर 4x²। मतलब ये आपका क्या कह रहा है कि इसका 4th डेरिवेटिव, 4th डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इसका 0 तो आएगा, 0 तो आएगा उसका 4th डेरिवेटिव। ये आपको 2 बार ही हो सकता है डिफरेंशिएट, 4 बार तो नहीं हो सकता। या आप ऐसा करो d³ x² करो, अब ये भी आपका 0 ही आएगा, क्योंकि x² ही तो इसको 2 बार तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बाद में तो आपका 0 ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम
पावर कहाँ तक लेंगे, टी की पावर m तक लेंगे, और m के आपके पास 2 है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर चेक करना है कि जो x का है आपके पास, जो बाहर आपके पास यहाँ पर है, जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, उसकी पावर क्या है, वो कहाँ तक आपको डिफ्रेंशिएट हो सकता है, क्या वो डी स्क्वायर तक हो सकता है, क्या वो डी क्यूब तक हो सकता है, वो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा उसकी पावर देखकर। अगर आपका x की पावर 3 होता तो आप डी क्यूब तक लेते, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बस डी स्क्वायर तक लेंगे। तो क्या आएगा, -1/4, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ अंदर, और ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आएगा आपके पास यहाँ पर, इतना यहाँ पर हो गया। तो क्या बनेगा, देखो -1/4 एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 2x, 2 बार करोगे तो 2 आएगा ओवर 4। तो ये बन गया आपके पास -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये आपके यहाँ पर क्या आने वाला है, फाइनल पी आई आने वाला है, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ता है केस थर्ड, ठीक है। तो ये आपके कुछ यहाँ पर केसेस थे पी आई के। अभी आपके एक दो केसेस और है, 2-3 आपके कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें पी आई पे है, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। अभी हमने 3 केस की यहाँ पर बात करी है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।